मदीना मुन्नवरा की वो एक ख़ास रात थी जब आसमान से एक ऐसी आयत उतरी जिसने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ में थरथराहट पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीम व शान आयत है जिसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे राज छुपे हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन्नात और ख़ुद शैतान भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़रा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा पुरसरार दरवाज़ा आपके सामने है जिसके पीछे कायनात के अनगिनत राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपकी मुंतज़िर है। इस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी है। इस आयत में इसमें आज़म की निशानियां मौजूद हैं। जी हाँ, वो इसमें आज़म जो हज़ारों सालों से एक राज बना हुआ है। यही वो ताकतवर कलमात हैं जिनके ज़रिए अल्लाह वाले अपनी रूहानी बसीरत को दीदार करते थे। और आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर जादूगर जिनात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं, और हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नज़रों से ओझल थे। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरे बकरा की आयत है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो उसमें कल 9 जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इसमें आयज़म महदूद है। अब सवाल ये है कि इसमें आयज़म क्या है? ये अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है, या यूं कह लें कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत, जलाल और असर पोशीदा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका इहाता करना हमारी छोटी सी अक्ल के बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े वसी अरीज रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का छुला या अंगूठी फेंक दी गई हो। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इसमें अज़म के सबसे ज़्यादा करीब समझी जाती है। ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल इस हैबत से फट जाएं और हम वो मंजर बर्दाश्त ही न कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी दिलचस्प हदीस मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से मुनफ़रद मकाम रखती है। हज़रत अबू हररा रज़ल्लाहु अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान अफरोज़ वाक़या है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात, सदका फ़ित्र के माल की हिफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कोई चीज़ आ रही है। मुझे लगा कि माल में कुछ कमी हो रही है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान के सदका ज़कात उल-फ़ित्र की हिफाजत पर मामूर किया। रात के वक्त एक शख्स आया और अनाज खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश करूंगा। उसने आजी की ओर कहा, मैं बहुत मोहताज हूँ, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा को इस पर तरस आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल किया? उन्होंने पूरा हाल सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमाने की वजह से हज़रत अबू हुरैरा चौकन्ना थे। वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफ़ी मांगी। हज़रत अबू हुरैरा ने रहम खाकर उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर ने फिर यही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अबू हुरैरा ने उसे पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़कर आए। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाता हूं जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। कलमात ये थे, जब तुम रात को अपने बस्तर पर सोने लगो
तो आयतुल कुर्सी सूर अल बकरा 255 पढ़ लिया करो। उसकी बरकत से अल्लाह ये सातों आसमान और ज़मीनें मिलकर कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े विसिया सहरा या रेगिस्तान में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। अब ज़रा उस बेमाने स्केल का तसव्वुर करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसे जहन में लाएं। फिर अपने शहर, फिर अपने मुल्क और फिर पूरी ज़मीन का तसव्वुर करें। ये ज़मीन कितनी बड़ी है। फिर उससे बाहर निकलें। हमारा निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम, फिर हमारी कहकशा मिल्की वे जिसमें 400 अरब से ज़्यादा सितारे हैं, जिनमें से कई तो हमारे सूरज से भी हज़ारों गुना बड़े हैं। साइंसदान कहते हैं कि उस कायनात में ऐसी 2 ट्रिलियन से ज़्यादा कहशाएं मौजूद हैं। ये सारी की सारी कायनात, ये ज़मीन आसमान, ये सब कुछ मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी की मान है जो किसी वीरान सहरा में पड़ी हो। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो अजीमान कुर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी बहुत बड़े मैदान में पड़ी हो। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कुर्सी दरअसल कायनात की जिस्मानी दुनिया की आखिरी हद है, यानी जहाँ मादी दुनिया ख़त्म होती है वहाँ से कुर्सी का अहाता शुरू होता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है। ये मिसालें हमें सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि हमारा छोटा सा जहन अल्लाह की किब्रियाई का कुछ अंदाज़ा लगा सके। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी बादशाहत के नीचे है। हज़रत हसन बसरी, जो बहुत बड़े ताबी बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि आयत में कुर्सी से मुराद दरअसल अल्लाह का इल्म है, यानी जो कुछ उस कायनात में हो चुका है या हो रहा है या आइंदा होने वाला है, वो सब अल्लाह के इल्म के इहाते में है। कोई पत्ता भी अगर गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिर सकता। रिवायत में आता है कि अल्लाह की इस कुर्सी को 4 अजीमो शान फरिश्तों ने उठा रखा है, और ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि उनके कदम 7 ज़मीनों के नीचे जमे हुए हैं। अर्श को उठाने वाले और कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान नूर और अंधेरे के 70 पर्दे हायल हैं। अगर ये पर्दे हटा दिए जाएं तो अर्श के फरिश्तों का नूर कुर्सी के फरिश्तों को जलाकर राख कर दे। ये है उस रब की शान जिसकी हम इबादत करते हैं। अब ज़रा आयतुल कुर्सी के अल्फाज के अंदर छुपे मोजज़े को समझते हैं। इस आयत में अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला तमाम झूठे खुदाओं की नफ़ी करता है, चाहे वो बुत हो, दौलत हो, ताकत हो या इंसान का अपना नफ्स। जब एक मोमिन ये पढ़ लेता है तो वो दुनिया की हर गुलामी से आज़ाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। न कोई बास, न कोई दुश्मन, न कोई बीमारी उसका कुछ बिगाड़ सकती है जब तक अल्लाह न चाहे। फिर फरमाया, अल हय्यु क़य्यूम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है। हम और आप फ़ानी हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन वो उल्हाई है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और अल क़य्यूम का मतलब है वो ज़ात जो पूरी कायनात का निज़ाम चला रही है। इस अल क़य्यूम के राज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पर गौर करें। साइंस कहती है कि हर चीज़ एटम एटम से बनी है। एक छोटी सी सुई की नोक पर करोड़ों एटम होते हैं। अगर अल्लाह सिर्फ 1 सेकंड के हज़ारों हिस्से के लिए भी अपनी ताकत, अपना हुक्म रोक ले तो ये एटम बिखर जाएंगे, निज़ाम शमसी तबाह हो जाएगा और कायनात का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये अल्लाह की सिफत कमियत है जिसने हर लम्हा, हर सेकंड उस कायनात को थाम रखा है। आपका दिल धड़क रहा है, खून गर्दश कर रहा है, ज़मीन सूरज के गर्द घूम रही है। ये सब ऑटो पायलट पर नहीं है, बल्कि अल क़य्यूम ज़ात उसे चला रही है। फिर अल्लाह अपनी बेपुनाह ताकत का इजहार करता है, लतू सनतो वला नोम, उसे न ऊँग आती है न नींद। हम इंसान कमज़ोर है, 2 दिन जाग लें तो तीसरे दिन गिर जाते हैं। हमें आराम की ज़रूरत है, लेकिन कुर्बान जाएं इस रब पर जो कायनात का निज़ाम चला रहा है और उसे एक पल के लिए भी थकावट या गफलत नहीं होती। अगर वो सो जाए तो दुनिया दरमबरम हो जाए।
آگے فرمایا، لہو مفی سماواتی وما آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ یہ جملہ انسان کے تکبر کو توڑ دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا جسم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایمانتے ہیں، مالک صرف اللہ ہے، ہم تو صرف چند